आरोप लगाया गया है बहुत ही बेबुनियाद। सबसे पहला बेबुनियाद ये है कि बोले कुछ अराजक तत्व इसमें लगे हुए हैं। अब चूंकि क्या है कि हम लोग लगे हुए हैं तो हम लोग अराजक तत्व हैं। अच्छा, ये बहुत ये बात हाँ, अंडर पास के उनके लेटर में जो रसूखदार हैं, ओहदेदार हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस पद पे बैठे हों उसकी गरिमा है, उस गरिमा को ख्याल रखते हुए उन्होंने लिखा कि अराजक तत्व जो इसमें लगे हुए हैं खोलने के लिए, अब अराजक तत्व लिखे हैं। दूसरी चीज़ है कि छेड़खानी का आरोप कहते हैं कि इसमें छेड़खानी होता है, असामाजिक तत्व रहते हैं वहाँ पे, झुंड में झुंड रहते हैं। तो बगल में थाना है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सी यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, कोई भी बता देना। यहाँ तो सारे लोग खुला है, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। आज आपके ही मुद्दे पर, आपके ही सवाल को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं सुशील कुमार गुप्ता जी के पास, जो कि शेरघाटी के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई है। ख़ास तौर से अभी जो मुद्दा शहर में गरमाया हुआ है वो है शेरघाटी के नई बाज़ार स्थित अंडरपास का। सुशील जी, आपका स्वागत है विजन आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो संशय की स्थिति थी अंडरपास को लेकर, अभी क्या हाल है? देखिए, संशय की स्थिति नहीं थी। बात ऐसा है कि अंडरपास आज नई नहीं है। आज़ादी के पहले भी वहाँ अंडरपास हुआ करता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो 4 लेन का रोड बना, उसमें बहुत सारे लोग जो है, इसमें भी राजनीति के तहत गलत जगह पे अंडरपास बना दिया गया। और ये जो अंडरपास है, ये हम लोग के द्वारा, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता और बाकी तमाम बुद्धिजीवी, समाज सेवी, सब लोगों ने मिल करके इस अंडरपास को खुलवाने में अहम रोल अदा किया। और बहुत ही सुगम रास्ता, गरीब गुरबों के जाने के लिए रास्ता। चूँकि क्या है कि कोई भी रात में गाड़ी से उतरते हैं, तुरंत उस रोड से धर करके अपना मुख्य बाज़ार जो है शेरघाटी गोला बाज़ार या शुमाली या जितने भी महल्ले हैं, सबको जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब रही बात अभी जो विवाद हुआ, अभी हम लोग को मालूम हुआ कि ये अंडरपास बंद कर दिया जाएगा। हम लोग फ़ौरन बैठक किए। बैठक करने के बाद इस विषय पे हम तमाम बिहार सरकार से लेकर के तमाम NHI के लोगों से संपर्क साधा, उनको लिखित में अपनी बातों को रखा कि चूँकि NHI के द्वारा ये जो बन रहा है फ्लाई 6 लेवल, तो उसमें क्या है कि अंडरपास की अहम रोल है, अहम भूमिका है। हम लोग इसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित ओझा जी से हम लोग औरंगाबाद में मिले। एक बार में बात नहीं हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हम लोग इसके पीछे नहीं हटे, पुनः गए। और हमारे शिष्टमंडल में सब लोग, बाज़ार के लोग भी थे, कुछ समाज से भी लगे रहे। हम लोग औरंगाबाद में गए, उनको सारी बात बताए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सारी बात बताए कि देखिए यहाँ ना कोई दुर्घटना घटी है, ना कोई तरह की घटना घटती है। लेकिन ये लोग सुगम आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर छेड़छाड़ होता है, छिनतोरी होती है, बहुत बार वहाँ पे एक्सीडेंट कई बार हो गया है, ये सब आरोप लगाए। जैसे कि आरोप लगाना है, कोई तथ्य के बाद आरोप लगे तो अच्छी बात है, आप आरोप लगाइए। लेकिन अगर किसी को बकवास के तहत किसी को बेतुका बोल करके कहिएगा कि बगल में थाना है, 200 मीटर 100 मीटर के बगल में थाना है, अगर कोई घटनाएं घटी है तो उसका उल्लेख तो होगा ना, उनके केस डायरी में तो होगा। आप उसको दर्शाइए कि हाँ यहाँ पे इतनी डकैती हुई है, रेप हुआ है, क्या हुआ है। ये तो सुगम रास्ता है। कुछ लोगों का मन है, देखिए अभी तो हम बता रहे थे कि हम लोग गए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास, उनको सारी बात से अवगत कराए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंजीनियर को बुलाते हैं। 4 इंजीनियर हम लोग के पास बैठे, बजाबते वो पूरे सिस्टम में देखे, बोले कि देखिए आपका रोड गया है, ये गया, वो पूरा हम लोग को मैप के माध्यम से दिखलाए। और दिखलाने के बाद कहे कि क्या कैसे होगा। हम बोले कि देखिए कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, जो लोग बोलते हैं वो गलत बयान दे रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, बंगाल भी जाइए, सब जगह रोड पे ही लोग घूरते हैं, रुक रुक करके जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बात को मान लेते हैं। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि पाया पुल पर ये निर्माण हो, उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे खोमचे वाले, ठेला वाले, जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं, टोटो वाले, उनके लिए कि आशियाना हो जाता है, नीचे जगह मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक चीज़ तो हम मान लेते हैं, दूसरी चीज़ नहीं मान पाएंगे, इसलिए कि काम बहुत आगे निकल चुका है।
हम लोग बोले ठीक है। उन्होंने हमको सहमति पत्र भी बना के दे दिया, हमने उनका दस्तखत करवा करके लिया। NHI वालों ने हमें सहमति पत्र दे दिया कि ठीक है आपका अंडरपास बंद नहीं होगा, खुलेगा। पत्र है आपके पास? जी, पत्र है मेरे पास। और उसके बाद समाचार पत्रों से भी आपको ज्ञात हुआ कि वो बताया गया कि बहाल रहेगा, खबर बनाई थी इसमें कि जी बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, वो सारा चीज़ हम लोग को बुलाया गया कि आप लेआउट करा लीजिए, सामने से आपका रास्ता है, कैसे होगा। हम लोग देखे सुने सब समझे और बोले कि ठीक है ओके आप इसको काम लगाइए। एकाएक जो है अपने पार्टी के कुछ ओहदेदार पर बैठे लोग, वो लोग कुछ लिखित भेजे, वो पत्र भी मेरे पास आ गया, वो पत्र भी मेरे पास आ गया। और उसमें जो आरोप लगाया गया बहुत ही बेबुनियाद। सबसे पहला बेबुनियाद ये है कि बोले कुछ अराजक तत्व इसमें लगे हुए हैं। अब चूंकि क्या है कि हम लोग लगे हुए हैं तो हम लोग अराजक तत्व हैं। अब अराजक तत्व लिखे हैं। दूसरी चीज़ है कि छेड़खानी का आरोप कहते हैं कि इसमें छेड़खानी होता है, असामाजिक तत्व रहते हैं वहाँ पे, झुंड में झुंड रहते हैं। तो बगल में थाना है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सी यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, कोई भी बता देना। यहाँ तो सारे लोग खुला है, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब थाने में रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति बुजुर्ग आदमी बताएंगे ना कि हाँ यहाँ पे कितनी हत्या हुई है, क्या हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी एकदम बेबुनियाद। ये सारे तथ्य जो है जनता को बरगलाने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं, बाजार के भी बहुत से कुछ लोग कहते हैं कि जाम लगता है, जाम लगता है। हम बोलते हैं कि जाम लगता है तो उसके लिए तो जिला, ये जो है आपकी नगर परिषद का काम है, प्रशासन का काम है। उसके बाद जो है हम लोग पुनः अपने माननीय सांसद, बहुत अनुभवी सांसद हैं, ये सौभाग्य है गया जिले का, कितने अनुभवी सांसद हम लोग चुन करके, और वो भी केंद्र में मंत्री बने, उनके समक्ष अपनी बातों को रखे। माननीय मंत्री सह सांसद श्री जीतन राम मांझी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो बातें कही, मन को बहुत सुखद अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं शेर घाटी में एक एक चीज़ हमसे छुपा हुआ नहीं है, वो गरीब गुरबों के लिए रास्ता है, बहुत अच्छा है। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से तुरंत बात किया और बोले कि बीइंग ए MP एंड ऑल्सो वी आर ए कैबिनेट मिनिस्टर, आप इसको बंद नहीं करेंगे, 100 नहीं 200% आप बताइए, नहीं तो दूसरे जगह मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अमित ओझा जी ने कहा कि नहीं ठीक है इसमें हम काम लगेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग लगे हुए हैं बिना वजह के बात को। आपने सुशील जी देखा होगा कि जब वो भराई का, मिट्टी के भराई का काम चल रहा था या जो पिलर उठ रहा था, तो उस एरिया में कोई पिलर नहीं बनाया गया, कोई रास्ते बनाए नहीं जा रहे थे, कोई निर्माण कार्य ऐसा नहीं हो रहा था जिससे लगे कि अंडरपास बनेगा। नहीं नहीं नहीं, जिसे हम लोग के मिलने के बाद जो स्थिति है वो तो स्पष्ट हो गया। जहाँ तक उनको नदी ओर से जो है जो देना था, दीवार खड़ा करना, तो खड़ा कर दिए। उसके बाद वो मैपिंग कर लिए, हम लोग को बताया भी, कोई ऐसा नहीं है। शुरू में था वो, जब हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात किए थे तो बोले कि 16 में हम लोग का प्रोजेक्ट बना था कि इसको बंद कर देना है। तो हम बंद कर देना है क्या पब्लिकली आप किसी से जानकारी लिए, समाज सेवी हैं, पब्लिक के लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, सबसे कोई जानकारी लेते? तो बोले कि नहीं जानकारी नहीं लेते, लेकिन आप लोग की मांग सही है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी मांग सही है, लोगों को आने जाने में सहूलियत होती है। अच्छा, इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं उनका क्या नज़रिया है, उनके पास किस तरह का पक्ष रखा आप लोगों ने? देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं उन्होंने जब समीक्षा के लिए घटना स्थल पर, वहाँ पे अंडरपास के स्थल पे आई और समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ, तब शेरघाटी की जनता और जो इस कार्य में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की आंखें खुली कि आखिर समीक्षा करने की क्या बात है। तब ये पर्दाफाश हुआ कि कोई रसूखदार लोगों ने पत्र भेजा था जिसके लिए समीक्षा की गई। वैसे शेरघाटी के 98% 99% लोग इसके पक्ष में हैं और जन आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। लोग तत्पर हैं कि ये खुलना चाहिए, और अगर कोई बंद करने का दुस्साहस कर रहा है तो वो समझ ले कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी। चलिए, तो व्यूअर्स आप जैसा सुन रहे हैं सुशील कुमार गुप्ता जी से कि ये मुद्दा जब तक अंडरपास खुल नहीं जाता है तब तक यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर रोष भी है। और इनकी सुशील कुमार गुप्ता जी की बात केंद्रीय मंत्री से भी हुई है, स्थानीय अधिकारियों से भी हुई है, और इन्हें लगता है कि अगर ये इशारा करेंगे तो आने वाले समय में ये शहरवासी भी इसके लिए आंदोलन को उतर सकते हैं। क्या संदेश होगा अब शहर वालों के लिए या इस मुद्दे को लेकर?
देखिए, हमारा संदेश बिल्कुल है, कोई मामला बहुत बड़ा नहीं है, मामला बिल्कुल छोटा है, इसको तूल दिया जा रहा है। कुछ अपने निजी स्वार्थ में लोग दे रहे हैं, लेकिन आव आम की बात को अगर सोचेंगे, गरीब गुरबों की बात सोचेंगे, आप देखिए कि कुछ दिन पहले हम लोग को कहा गया कि भाई मिट्टी रख देते हैं, आने जाने में पुल बनाने, ये अंडरपास बनाने में दिक्कत होगी। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग के आदेश पे ही वो मिट्टी रखा। उसके बाद भी जनता रुकी नहीं, ऊपर से फ्लाईओवर से ऊपर पार करके पूरे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके भी ऊपर से नीचे हो रहे थे। यानी अगर चाहते तो घूम करके भी जा सकते थे, लेकिन घूम के जाने वाले नहीं हैं। हम बंद हुआ तो खतरा और बढ़ेगा। हाँ, खतरा और बढ़ जाएगा, और भी हर जगह में चिंता होगा लोगों को। और जो दुर्घटना की बात होती है, घूम के जाने में ज़्यादा सुरक्षित लोग हैं। ये जितना सुरक्षित लोग हैं, चूँकि थाना के बगल से घूमते हैं, और दूसरे जगह से घूमने का मतलब है कि आज गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी स्कूल में जाने वाली बच्चियां हैं, उस सबको आसान होता है घूम के जाने का। मतलब कल यही विषय पे सिरघाटी के अनुमंडला पदाधिकारी से बात हो रही थी। वो बोले कि बगल में 200-300 मीटर में आपका ये बना हुआ अंडरपास, तो वहाँ से क्यों नहीं। हमने उनको कहा कि देखिए मैडम, 400 मीटर अगर है तो 400 मीटर फिर उधर से रिटर्न आना पड़ेगा, यानी 800 मीटर हो जाएगा, और करीब करीब 1 किलोमीटर के फासला में फिर वो उसी रास्ते जाना, क्योंकि गोला बाज़ार का उद्गम स्थल वही है, जाने का रास्ता वही है, कोई दूसरे जगह से नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो संभव नहीं है। तो भी कही कि ठीक है, हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, यही रिपोर्ट कर देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आप देख रहे थे जो जनता की बात है, जनता की आवाज़ है, उस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे बीजेपी लीडर सुशील कुमार गुप्ता जी से। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।